एक सवाल, आखिर कोई तो गुरु मिला, वो सवाल आखिर वो यहाँ तक पहुंचे। आईआईटी से लेकर इस कुंभ तक की यात्रा में कौन ऐसा शख्स है जो लेकर के आया? तो ये कौन है ये गुरु और आपको कैसे मिले? मिलना तो बहुत ही अजीब इंसिडेंट है ना। अस्सी घाट पे ऐसे मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे बोल दो, बोल सकते हो। ऐसे जॉइंट लेके आए ना, ऐसे तो ऐसे ऐसे मरवाना वगैरह पीता हूँ ना मैं, तो ये जॉइंट बना के लेके आया, जो कि मैं जानता भी नहीं उनको ना, और ये इतने बड़े हैं लेकिन वो बना के लेके आए ऐसे कि ये ले कि वहाँ पे बैठ के फिर बातें बातें करने लग गए धीरे धीरे। फिर शुरू शुरू में तो हमारी बहुत तकरार हुई कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। बैठ के बोला कि मैं आपको समाधि दिला दूंगा, ये बोलने के लिए तू ये ऐसे कर ये ऐसे सीख। तो फिर फाइनली जैसे वो इक्वेशन डेवलप होती गई, जैसे शाम को हम कभी बहुत बार मिलते थे, ऐसे बैठ के ज्वाइन पीते थे, बातें करते थे ऐसी सब चीज़ों के बारे में ही। फिर और ये दूसरी जैसे बाबा के पास लेके गए मेरे को कि वो ऐसे, हाँ इनसे मिलो इनसे मिलो। तो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप ही वो उस पदवी में पहुंच गए ना गुरु की, चूंकि अब वो मेरे को सिखा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अलग तरीके से सिखा रहे हैं, बट वो सिखा रहे हैं। तो वो ऐसे इक्वेशन बन गए। फिर लास्ट में आते आते तो फिर ऐसा होगा कि हाँ अभी जैसे पिछले 4-5 दिन से फिर इनके वहीं पर रुका हुआ था मैं, तो बोले कि हाँ ठीक है वहाँ पे साथ में ही चलेंगे। फिर जैसे नागा उसमें है ना, तो फिर वे बोले कि हाँ तू उसको देखना कि वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग कैसे सोचते हैं आध्यात्मिक उस चीज़ को, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तुमने मतलब ज्ञान और उस सब में ज़्यादा देखा है, तूने वो फिजिकल और उस सब में कम देखा है। क्या उस सब को मतलब नंगा रहना कैसे होता है यार, मतलब वो बहुत मुश्किल है ना। उसके लिए एक तो दो चीज़ करनी है, एक तो क्लाइमेट और दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि लोग डरते हैं ना अपने शरीर को दिखाने से, उनको लगता है कि ये बदसूरत है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि तुम इसको अपना मान रहे हो कि हाँ यहाँ पे मेरा ये कट लगा हुआ है, तो इसलिए तुम उसको पूरा एक्सपोज करोगे तो लोग कमेंट करेंगे। तो उससे जब तुम पार नहीं होगे तब तक तुम नहीं रह सकते वैसे। तो वो हर चीज़ से तुम सीख सकते हो कि हाँ। तो इन्होंने वही था कि हम वहाँ जाना तो इनसे ये चीज़ें सीखना। इन्होंने ट्रेन भी किया, डराया भी बहुत ऐसा करेंगे तेरे साथ, वहाँ पे ऐसा करेंगे तेरे साथ, ये भी कर सकते हैं तेरे साथ। Ours is one of the toughest akhadas, Juna Akhada. Juna Akhada basically formed the sort of armed forces of sannyas. They are also sannyasis, but they have participated in defending Sanatana, giving up their lives. Number of को कैसे are आप? not recorded, but the records are still there. Records are still इन्होंने there. तो बता दिया कि आप ये कैसे, आपको आपने कैसे अच्छा अच्छा, मैं देखा इसको 2 मिनट के लिए। आई टेल यू वर्ल्डली वे, बिकॉज एवरीथिंग फिलोसॉफी थोड़ा बोर मार सकता है इसने। मैं देखते ही सोचा इसका स्टाइल देख के मुझे समझ में आ गया। कैसा समझ में आता बोले तो, देयर मस्ट हैव बीन ए पॉइंट वेयर वी बोथ डिड सेम थिंग। तो वो देख के पता कर सकते हैं। अगर आप दूसरा जर्नलिस्ट को पकड़ लेंगे देखते, अगर उसके पास ये सब ने हो ना, उसका स्टाइल से आपको पता चलेगा। तो कुछ तो रहता है इसको, ये दोनों एक ही कर रहे हैं ना। So he did spoke something about photography. I was an aerial photographer for some time in Indian Air Force. Okay. So those days there were no satellites. So for enemy conditions के लिए, particularly our neighboring, means whatever it is, let us not name them. तो वहाँ पे sorties करने के लिए रात को जाके फोटोग्राफी लाना पड़ता है। So it is done with aerial cameras, with big aircrafts. But if you are caught in their space or if a craft is shot down, the government will deny. We have nothing to do. Maybe pilot's error or mistake. We have not instructed them because it is, as per Geneva rules, it is against, spying is against law. So from that point, how photographers look at things, they look at things little differently, no? Like you take a picture, like you look at him, but photographer look at the whole thing. ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, वहाँ तक, जहाँ तक the vision is there. So it's like camera functions, no? See, थोड़ी देर के पहले इन्होंने समझाया आपको the connection between brain and chip. उससे भी ज़्यादा, that is technical level. उससे भी ज़्यादा the connection between brain and what you do repeatedly, japa, makes you. It is you are acquiring. You can discard anything of yours. आपका पूरा प्रॉपर्टी दान कर सकते हो, मगर जो चीज आपने किया है 10 साल 20 साल, उसको डिस्कार्ड करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैबिट्स हियर। हैबिट्स के बारे में, धूमपान वगैरह उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। माइंड से सारी चीज ऐसी होती है। इट विल ऑलवेज, ए रिटायर्ड लॉयर who is interested in philosophy, if he becomes a sannyasi, he will look at sannyas from the point of lawyer's view.
because he's used his sadhana was that. That was the common point. Sadhana. That's how I look at it. I know people because I've been doing what he is doing now since my childhood. I started at the age of 9. We had one advantage which I am not having because I started at the age of 9. I missed Ma Saraswati. I don't have knowledge. Whereas he went through the grind of acquiring the highest available, one of the highest available in the world. Not only India में नहीं विश्व में IIT का क्वालिटी है. ओ IITO में भी सबसे टॉप रैंकिंग वन बॉम्बे IIT, उसमें भी ही वाज इन द फर्स्ट 500 or 600 रैंकर, कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल एरिया. एंड 11वीं तक इसको ये भी पता नहीं IIT हाई बोल के फिर IIT में घुस धन बोल के फर्स्ट अटेम्प्ट में. मैं समझ गया उसका, ये सब समझ में आ जाता है. सी यू सी विथ योर आइज, वी डोंट सी विथ आवर आइज, वी सी along with the eyes. ये थोड़ी देर समझ में ये आई कैसे देख रहे हैं. इफ यू नो द होल प्रोसेस यू विल सी लॉट मोर. अभी इतना देख रहे हैं ना आप, यहाँ आपको पूरा यूनिवर्स दिखेगा. तो एक गुरु और एक शिष्य की मिलने की भी एक कहानी हमने इसी कहानी में जोड़ने की कोशिश की. नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज महाकुंभ आज तक. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे. तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए. फ्रीज. तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया. कसम पैदा कर